ऐस वही अधिवेशन में लगातार में अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना का जिक्र हो रहा है, साथ ही हम यहाँ जिक्र करेंगे आंदोलन का भी, क्योंकि आंदोलन की राह भी अलग अलग मोड़ लेती जा रही है। और साथ ही विपक्ष कहाँ खड़ा है, विपक्ष की भूमिका क्या है, अपने आप में ये विषय बहुत अहम हो जाता है। तो हम चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में कोरोना, आंदोलन और विपक्ष की, जिसमें हमारे मेहमान होंगे पूर्व नेता विपक्ष अभय चौटाला, और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी सुंदर सोलंकी। बेहद शुक्रिया सोनल। जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि आखिर इस कोरोना को हराने के लिए जो हमने तैयारियां की हैं वो क्या सही हैं। दूसरी बात, सरकार की व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम, और इसके अलावा बड़ी जो चीज़ है वो हमारा एटीट्यूड। क्या हम उस तरह के हो गए हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे भीतर अनुशासन चाहिए वो चीज़ क्या सीख ली है हमने। ये सारी चीज़ें हैं जो इस लड़ाई को हमें कोरोना के ऊपर जो विजय हासिल करनी है उसमें मददगार साबित होंगी। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला इनेलो के नेता हैं और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हेलो सर, सुंदर सोलंकी बोल रहा हूं, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? तो अभय सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ेंगे और किस तरह से, क्योंकि अभी आपने सुना होगा, चाहे जेपी दलाल साहब हों कृषि मंत्री, चाहे स्पीकर साहब हों ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने ये आरोप लगाया विपक्ष पर कि विपक्ष केवल जनता को बरगलाने की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है। इस सिस्टम में, इस कोरोना की महामारी में भी विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सहयोग करना चाहिए सरकार का। लेकिन हैरानी और अफसोस की बात यह है कि लोगों को, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर बात हो, ये सारी चीज़ें, चाहे तैयारियां हों या किसान या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस कोरोना को रोकने के लिए बनाई गई, उनमें जिस तरह का सहयोग विपक्ष का आना चाहिए नज़र, वो नहीं आ रहा है। अभय सिंह चौटाला इनेलो के नेता, वरिष्ठ नेता, उनसे हम लगातार ये जिस तरह के आरोप सरकार ने लगाए हैं, सरकार के लोगों ने लगाए हैं, उनसे बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मंच के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि बहुत सारी इस तरह की जानकारियां चल रही हैं जो सही नहीं है या सही हैं, उन पर फैसला लेना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अभय सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सुंदर सोलंकी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया। आप सुनाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सवाल ये है कि अभी सरकार के कई नुमाइंदों से बात हुई, जेपी दलाल साहब हुए, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनका कहना ये है कि जो विपक्ष है, जिस तरह से आप हैं, जो धर्म निभाना चाहिए इस कोरोना महामारी में, वो नहीं निभा रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, उनसे ये तो पूछो आप एक दफा कि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, आपकी जो जिम्मेवारी है, आपकी सरकार क्या उन जिम्मेवारियों का ठीक से निर्वहन कर रही है? आज हमारे प्रदेश की हालत ऐसी है जी कि इस कोरोना की महामारी में जहां हमारे ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? ये जो काला बाजारी आज हो रही है इन सब चीजों की, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये जो हॉस्पिटलों में लूट मची हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी से जो बेड के पैसे आज वसूल कर रहे हैं, जहां मरीज अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, जहां इंसान आज मौत के हवाले हो रहा है, वहीं उसका घर भी लूट लिया जाता है साथ के साथ। इस बीमारी पे जिम्मेवारी सरकार की थी। पिछली बार मुख्यमंत्री ने जैसे ये बीमारी आई थी, सबसे पहले सारी पार्टियों के साथ मीटिंग करके सबको कॉन्फिडेंस में लिया था जी, और हर पार्टी ने अपनी तरफ से खुल करके कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, हम इस पे कोई राजनीति नहीं करेंगे। आज भी हम लोग तो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हमने तो आज भी बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है। मैंने तो यहाँ तक मेरे जो 100 बेड का हॉस्पिटल था,
उस हॉस्पिटल को फिर से बिना 1 मिनट की देरी किए बिना डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन करके कहा कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर आपको बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी। 3 मेरे यहाँ पे वेंटिलेटर है, लेकिन हैरानी की बात है उस वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई डॉक्टर सरकार के पास नहीं है। जो डॉक्टर थे वो यहाँ से ट्रांसफर करके कैथल भेज दिए। अभी कुछ देर पहले रणजीत सिंह चौटाला उसके बिजली अलावा- मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे 3 दिन की दिक्कत हुई थी, उसके बाद सब कुछ संभाल लिया है। और खासकर सिरसा की बात करें तो सिरसा में तो लगातार नहीं, इस तरह की ऐसे- व्यवस्था थी, चाहे आइसोलेशन की बात हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, सब पूरी है। ये अपने आप में एक मजाक है जो इस तरह की बात करते हैं। चौधरी रणजीत सिंह को अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभाना चाहिए। लोगों को आपके माध्यम से गलत जानकारियां देने की बजाय ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी सरकार के पास कोई भी इस तरह की आज हमारे पास कोई भी जो दिक्कतें हैं उनको हम दूर करने में असफल हैं। हमारे अपने गांव में ले लो, आपने हमारे गांव के बारे में काफी कुछ सुना होगा जी। चौटाला गांव के अंदर आज भी ऑक्सीजन की कमी है। हमारे 30 बेड का हॉस्पिटल है, उस 30 बेड के हॉस्पिटल के अंदर कोई आदमी जाकर के एडमिट होने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे गांव में आज भी 1800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। आज एक नौजवान ने अपनी जान गंवाई है। आज एक हमारा साथी जो था, जो बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ काम करता रहा कलम के अंदर, जिसने गांव के अंदर सोशल वर्किंग करके लोगों का मन जीतने का काम किया, आज उसने अंतिम सांस लेने का काम किया, उसके लिए जिम्मेवार है तो टोटल सरकार है। आप ये देखो कि हमारे यहाँ पानीपत में जो ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, हम तो अपनी ऑक्सीजन जो है ये हरियाणा की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उस ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में देते हैं और खुद उड़ीसा से ऑक्सीजन मंगवाते हैं। चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट पे जाकर के फोटो खिंचवाता है, ये फिर कट जाता है, ये कट गया। लेकिन सर ये तो लगातार कह रहे हैं कि अब वो दिक्कत थी वो महज 3 से 4 दिन की थी। ऑक्सीजन की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, दवाइयों की बात करें, गांव में लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें अब सरकार ने पूरी तरह से मुहैया करवा दी हैं सभी को। तकनीकी खामी के चलते अभय सिंह जी से संपर्क टूट गया है, कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सरकार की तरफ से केवल सही सूचना नहीं दी जा रही है, गांव में अभी भी दिक्कत है, चाहे दवाई की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर, इस तरह की स्थिति, इस तरह की दिक्कत इनकी बनी हुई है। अभय सिंह चौटाला जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो सरकार के दावे हैं दरअसल वो ज़मीनी नहीं हैं, हकीकत कुछ और है। लेकिन अभय सिंह जी चाहे सीएम साहब की बात करें, चाहे पूरी कैबिनेट की बात करें, उन्होंने कहा है कि बाकायदा हर ज़िले पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन धनखड़ साहब हैं, उनकी टीम लगी हुई है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं। अभय सिंह की टीम नहीं दिख रही है जमीन पर। आप मेरी बात को एक दफा सुन लें जी। हमारे तो पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ दिखावा नहीं करता। ये लोग तो इतने ज्यादा मतलब बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, मुझे कहते हुए भी खुद को महसूस हो रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के हॉस्पिटल्स, जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए, उनके उद्घाटन करता है। और वहां जहां लोगों को इस कोरोना की महामारी से बचाना चाहिए, जहां इनको उन हॉस्पिटल का उद्घाटन करने की बजाय उनको जैसे तैयार होता है उसको चालू कर देना चाहिए। इनके उद्घाटन के लिए उनको 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता है और उसके बाद थोड़ी सी बारिश में हॉस्पिटल जो है तालाब बन जाता है। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। जो इन्होंने अस्थायी हॉस्पिटल बनाए थे उनके अंदर डॉक्टर्स नहीं है, उनके अंदर बिना ऑक्सीजन के बिना एक दिन में 3 लोगों की मौत हो गई थी हिसार के अंदर। गुड़गांव के अंदर जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाया था वो पानी से तालाब बन गया था, उसके अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है आज तक। जब इनके पास कोई साधन ही नहीं है तो किस चीज के उद्घाटन करते घूम रहे हैं, किस चीज की निगरानी कर रहे हैं। ये तो केवल अखबारों में कंपटीशन बना हुआ है इनका आपस के अंदर, विज साहब का और मुख्यमंत्री का। सारा दिन ये रोजाना अखबार की सुर्खियां बढ़ना चाहते हैं, अपनी खबरें छपवाते हैं।
और अपनी खबरें भी छपवाते किस तरह से, अखबारों में ऐड दे करके, अखबार के लोगों को पैसा दे करके, कहीं अपनी खबर छपवा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कृषि मंत्री दलाल जेपी दलाल जी का कहना था अभी जी, संभाल लिया होता जी, उनका कहना था कि दरअसल क्या है कि हरियाणा पर, गुड़गांव फरीदाबाद पर इसलिए जोर आया कि 70 से 80% जो पेशेंट था वो दिल्ली से आया हुआ था। पूरे देश का इलाज किया है हरियाणा ने। ऐसी स्थिति अगर ये छोटी मोटी थोड़ी अव्यवस्था देखी गई है तो उसकी वजह ये रही, ये नहीं है कि हरियाणा के लोगों के लिए कोई इलाज की दिक्कत हुई हो। इन्होंने देश का इलाज नहीं किया, इन्होंने अपनी जेब का इलाज किया है। इस कोरोना की आड़ के अंदर भी इन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया, इन्होंने लूट मचाई है प्रदेश के अंदर। ये तो मरने वाले लोगों के आंकड़े भी छुपा रहे हैं, कितने लोग इस कोरोना की महामारी में बने। इन्होंने तो 8,000 कुछ लोग बताए कि हमारे यहाँ अब तक जो है इनकी मौत हुई, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाँव के अंदर एक में 50-50 लोग जो इस कोरोना की वजह से अपने जान गंवा चुके हैं। ये कहते हैं हमने गांव के अंदर जो है जांच शुरू कर दी, हमने गांव के अंदर आइसोलेशन सेंटर बना दिए। ये सारी की सारी झूठ और मतलब गलत एक बात कह करके लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कौन से गांव में, मैं गांव में रह रहा हूँ आजकल, मैं ये रोज गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जहाँ किसी के यहाँ पे डेथ होती है उनसे मिलने जाता हूँ, उनसे दूर से खड़ा होकर के बात कर जाता हूँ, पूछता हूँ। मैं आज भी सुबह 7-8 गांव में होकर के मैंने पूछा गांव के लोगों से कि सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी, सरकार की तरफ से कोई जांच, सरकार की तरफ से कोई आदमी आपके पास चल करके आए। सब ने यही बात कही आगे से करके कि जी हमने तो अखबारों में तो जरूर पढ़ ली, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आए। दूर क्यों जाओ, आप मेरे गांव को ले लो ना। चौटाला गांव के अंदर हॉस्पिटल में आपका जो साथी मेरे साथ बैठा है, मैं इसको भी भेज दूंगा, यही आपको रिपोर्ट कर देगा, बता देगा कि क्या हालत है। वहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, और जो डॉक्टर है वो ड्यूटी पे नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से ड्यूटी पे आते हैं। जब उन डॉक्टरों को कभी आप सस्पेंड करते हो, चौथे दिन बहाल कर देते हो। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, रणजीत सिंह से पूछना चाहिए, क्या यहाँ के इंचार्ज बना रखे। सरसा का सीएम जो था, मुख्यमंत्री यहाँ पे आया था, मुख्यमंत्री जिसमें कोविड के मरीज थे जिस वार्ड के अंदर वहां नहीं गया, सीधा मुख्यमंत्री जहाँ इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जहाँ टीकाकरण किया जा रहा था, उस जगह पे गया, वहीं से वापिस मुड़ गया। मुख्यमंत्री का जब लोगों ने विरोध किया तो और तो कोई जोर चला नहीं। हमारा यहाँ जो सीएमओ था उसको यहाँ से बदल दिया, फतेहाबाद भेज दिया। अगर उस सीएमओ में कोई कमी थी, अगर वो सीएमओ ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो जहां आपने उसको यहाँ से बदल करके फतेहाबाद लगा दिया, फिर आप ये उम्मीद करोगे कि वो फतेहाबाद लगा के कोई अच्छा काम कर देगा। जो आदमी अगर यहाँ अच्छा काम नहीं कर रहा था तो वो फतेहाबाद में जाकर के कैसे अच्छा करेगा? ये कौन सी सजा है? ये केवल इस तरह की बातें, मतलब कोई 4 लोग इनके सामने खड़े होकर के किसी की शिकायत कर दे, इनके कान भरे जाते हैं। ये कान के कच्चे लोग हैं, ये अपने लोगों को राजी करने के लिए बिना ही मतलब लोगों को सजाएं देने का काम करते हैं। इस कोरोना की बीमारी के अंदर जहां लोगों से काम लिया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उनको सजा। हमारे यहाँ तीसरा सीएमओ इस पिछले 15 दिन में बदला गया है। क्या मतलब है 15 दिन के अंदर 3-3 सीएमओ बदलने का? अगर डॉक्टरों पे भरोसा नहीं करोगे आप, तो फिर किस तरह से इस बीमारी की रोकथाम कर लोगे आप? निश्चित रूप से ये बड़ी अव्यवस्था है। अभय सिंह जी, पूरे आपके पास बेड है, आपकी हालत इतनी खराब है कि आप पूरे देश के अंदर सबसे, अगर कोरोना की महामारी में सबसे, अभय सिंह जी, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, किसान की जमीन, किसान आंदोलन के लिए आपने, पूरे देश ने देखा, अपनी विधायकी कुर्बान कर दी। लेकिन अब किसानों की जान के लिए, उनके वैक्सीनेशन के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए क्या कुछ अभय सिंह जी की तरफ से किया जा रहा है? अच्छा, आप सुन लो पहले इसके ऊपर जी। इन 3 पार्टियों ने अपने अपने हेल्प नंबर दिए थे कि किसी को भी किसी भी किस्म की जरूरत होगी तो आप हमसे संपर्क करें। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं जी, कहिए। तो अभय सिंह चौटाला लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो ज़मीन पर होनी चाहिए, जिस तरह के दावे सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, पूरे सिस्टम की तरफ से की जा रहे हैं कि दिक्कतों पर काबू पा लिया गया है, दरअसल ज़मीन पर स्थिति और है, गांव में ज़्यादा स्थिति खराब है। हालांकि वो सरकार की तरफ से लगातार ये बात उठा रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं उनको, जो सिस्टम है उसको ज़मीन पर जाकर सही करिए ताकि लोगों को राहत मिले। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि
विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। दरअसल जो दिक्कतें हैं वो चाहे वो स्टाफ की हैं, चाहे डॉक्टरों की हैं, या लोगों के रोज़गार की हैं, या किसानों की हैं, उन सभी को एक साथ सभी विपक्ष को बाकायदा एक मीटिंग भी होनी चाहिए। पिछली बार हुई थी, उन्होंने इस बात को सराहा, लेकिन इस बार नहीं हुई। जी अभय सिंह जी। हेलो जी। हाँ, मैं बता रहा था आपसे जी। कि इन्होंने तीनों ने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए थे और अखबारों में आपके टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खुल करके बात आई थी कि जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं वो तो बेचारे खुद हेल्पलेस हैं। जो किसी का कोई भी किसी ने फोन कर लिया तो उन्होंने आगे से बेबस होकर के डिप्टी कमिश्नर या कोई जिले के हॉस्पिटल के नंबर दे दिए। ये हालत है इनकी। जो हेल्पलाइन नंबर दे करके कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, उनका तो दिवालिया पिट गया। हमने तो अपने लेवल के ऊपर किसी चीज का दिखावा नहीं किया है। मैं आपको एक मोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल सिरसा को दिया है, उसके अलावा 2 40-40 बेड के हॉस्पिटल मैंने उस जगह पे दिए हैं जहाँ किसान लगातार पिछले 6 महीने से बैठा है, और वहां उनको जहां कोविड के कोई पेशेंट आते हैं उनका इलाज भी होता है, जहां कोई और दूसरी बीमारी से पीड़ित है उनका भी मुफ्त में इलाज किया जाता है। किसी से कोई एक नया पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और ये आंदोलन जब तक चलेगा लगातार, वहां अगर इसकी और ज्यादा बड़ी जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए और ज्यादा बड़ा उसको करके लोगों की जान माल की रक्षा करने का साधुवाद है आप। मैं इनकी तरह साधुवाद है आपको, सराहनीय है जो विपक्ष की तरफ से जी जी। लेकिन सर बस एक छोटा सा ये सवाल है, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। आप दूसरी बात, आप मेरी जी कहिए आप। एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार से पूछ लें कि ये जो फंगस की बीमारी आई है जी, इस ब्लैक फंगस में और व्हाइट फंगस के अंदर सरकार की हालत ऐसी है कि इनके पास इंजेक्शन नहीं है, इनके पास दवाइयां नहीं है, इनके पास इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है। इन्होंने दिया कि हमने हर मेडिकल कॉलेज के अंदर इसको प्रायोरिटी पे लेकर के लोगों का इलाज हो, उसके लिए इन्होंने बयान तो दे दिए कि हर मेडिकल कॉलेज के अंदर हम उनको इंजेक्शन भी देने का काम करेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। लेकिन अगरवा के मेडिकल कॉलेज की हालत आज ऐसी है कि बहुत से पेशेंट लाइन में लग करके बाहर खड़े हैं, उनको कोई एडमिशन तक नहीं देता, कोई उनको अंदर हॉस्पिटल में ले जा करके इलाज करना तो दूर की बात है, उनसे पूछता भी नहीं है भी आपकी तकलीफ क्या है। जिन हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेज की इस किस्म की हालत है जो सरकार चला रही है, तो फिर आप किससे उम्मीद करोगे कि किसी गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में इस प्रदेश में हो सकेगा। इन्होंने जहां गरीब को इलाज के नाम पे लूट लिया, वहीं हजारों लोगों को इन्होंने मरने पे मजबूर कर दिया। ये जो 50,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, इनके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार टोटल फेल है, सरकार लुटेरों की है, सरकार दोनों हाथों से कोरोना की आड़ में लोगों को लूट रही है। किसान की फसल इन्होंने लूट ली, जहाँ किसान की फसल लूटी वहीं फिर शराब का माफिया खड़ा करके फिर इस प्रदेश में इन्होंने लूट मचा ली। ये पूरी व्यवस्था को, गिरोह है इस प्रदेश के व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है अभय सिंह चौटाला। आज अगर समय की कमी है, आज अगर प्रदेश को आप एक मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ। आज अगर इस प्रदेश को बचाना है, मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि मैं इस प्रदेश का भला चाहता हूं, मैं इस प्रदेश को बचाना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देनी चाहिए कि राष्ट्रपति का शासन लागू करवा करके इस प्रदेश को आप बचाने का काम करो। इस प्रदेश को इस मुख्यमंत्री ने जहाँ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया, जहाँ अधिकारियों के ऊपर इन्होंने अपना विश्वास खत्म कर दिया, वहीं अब जो डॉक्टरों की एक टीम थी, उन डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, जो योद्धा कहा जाते थे कोरोना के, उन लोगों का भी बारी बारी ट्रांसफर करके, तबादले करके उनका भी मनोबल खत्म करने का काम किया। लोग कैसे इलाज करेंगे, कैसे इन पे भरोसा करेंगे? जो कोई काम करने वाला, बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। व्यवस्थाओं को आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, उनका कहना यह है कि दरअसल व्यवस्थाओं में अभी भी ज़मीनी दिक्कत है, अभी भी कमी है, और जिस तरह की दिक्कतें बढ़ रही है, ब्लैक फंगस को लेकर खासकर कहा है कि जो तैयारियां की गई हैं ज़मीन पर, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है लोगों को। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।
एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।